हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं इसी टाइप के क्वेश्चन हमने इससे पिछली वीडियो में कराए थे। ये क्वेश्चन उससे थोड़े से चेंज हैं, तो वीडियो हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते हैं और इस टाइप के हमारे 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं एक दूसरे से, और इन क्वेश्चनों में काफ़ी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने इसके 4 से 5 क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के थोड़े एक दूसरे से चेंज क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में हमारे 2-3 क्वेश्चन हैं जो इस टाइप के होंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। एक आदमी पहले 40 केजी चावल खरीदता था, तो अब उसी रुपए में कितने चावल खरीदेगा। चावल के मूल्य में कितनी कमी हो रही, 20% कम हो जाता है चावल का मूल्य। अब मान लीजिए 20% कम हुआ तो यानी परसेंट हटाएंगे तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो मूल्य जो है हमारा पहले कितना था, पहले 5 था, अब कितना हो गया है, अब 4 हो गया, क्योंकि 20% कम हो गया। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4। तो खपत क्या होगी हमारी, इससे पहले की वीडियो में भी हमने बताया था कि खपत क्या होते हैं, मूल्य और खपत क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो खपत कितनी हो जाएगी, 4, और मूल्य सॉरी खपत क्या होगी पहले, अब 4 हो जाएगी, पहले 4 थी सॉरी, अब 5 हो जाएगी। यानी पहले मूल्य 5 था और खपत कितनी थी, 4। पहले मूल्य 5 था, उससे कितना रह गया, अब 4 रह गया, क्यों, 20% की कमी हो गई। पहले खपत 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये कह रहा है एक आदमी पहले 40 केजी चावल खरीदता था, और हमारे हिसाब से कितने होते थे, 4। 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 केजी। पहले वो कितना, 4 हमारे हिसाब से 4 खरीदता था, उसके हिसाब के कितने ना है, 40। तो 4 की वैल्यू 40 हो गई। तो वो कह रहा है तो अब उसी रुपए में कितने चावल खरीदेगा। तो पहले वही 4 था, अब कितना हो गया, 5, क्योंकि बढ़ गया। जब चावल का मूल्य कम हुआ तो खपत क्या होगी, बढ़ गई, 5 होगी। तो 5 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 4 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 केजी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, 50 केजी। अब क्या होगी, उतने ही रुपए में 50 केजी वो चावल खरीद सकता है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी चीनी की खपत 40 केजी कम कर देता है, जिससे उसका खर्च 10% ही बढ़ता है। वास्तविक खपत ज्ञात करें। चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, 30% वृद्धि हो गई। यानी पहले, अब मान लो अगर 100 खपत थी उसकी, तो 30% बढ़कर कितनी हो गई, 130 हो गई। लेकिन वो कह रहा है चीनी की खपत 40 केजी कम कर देता है, जिससे उसका खर्च कितना, 10% ही बढ़ता है। यानी पहले देखो, पहले 100 चीनी का मूल्य 100 था, यानी 100% था। 100 से कितना हो गया, 30% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 130 हो गई। 30% वृद्धि हो गई। अब वो उसका खर्च कितना बढ़ा, सिर्फ 10% ही बढ़ा, यानी कितना बढ़ा है, 110 हुआ है। खपत 130, वृद्धि तो 130 की हुई, 30% बढ़कर 130 हो गई, 100 से 130 हो गई। लेकिन उसने 40 केजी क्या किया है, अपनी चीनी की खपत कम कर दी, तो उससे खर्च कितना बढ़ा, उसका सिर्फ 10%, यानी 100 से 10% बढ़ा है तो 110 हो गया। अब हमारे हिसाब से वृद्धि कितनी हुई थी, 130 की। तो वो कह रहा है तो वास्तविक खपत ज्ञात करें। वास्तविक खपत कितनी है, यहाँ पे कितनी होगी, 20 हो गई। 20 होगी, नहीं होगी, क्यों हो गई, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा जो दिया हुआ है, पहले खपत कितनी थी, पहले 100 थी, अब 100 से कितनी बढ़ी, 30% बढ़ गई। जब 30% हमारी खपत बढ़ी तो क्या हो गया, 130 हो गई। 30% की वृद्धि हो गई खपत परिवार उसके मूल्य में वृद्धि से। लेकिन उसने क्या किया, 40 केजी चीनी क्या कर दी, खपत कम कर दी, 40 केजी। कितनी कम कर दी, 40 केजी। तो उससे क्या हुआ, उसका खर्च कितना बढ़ा, सिर्फ 10% ही बढ़ा। बढ़ना चाहिए था 30%, लेकिन उसने ये जो 40 केजी खपत कम की है, इस वजह से क्या हुआ, उसके खर्च जो है कम हो गया। कितना हो गया, 20 कम हो गया। 130 होना चाहिए था, रह गया 110। 20 कम हो गया, हमारे हिसाब से 20 कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 40 केजी। कितना, 40 केजी कम हो गया, हमारा 20 कम हुआ, क्वेश्चन में कितना हो गया, 40 केजी हो गया। तो इसने कहा वास्तविक खपत ज्ञात करो। वास्तविक खपत होनी कितनी चाहिए थी, 130 की। तो 20 की वैल्यू 40 है, तो 130 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 40/20 गुणा में 130। तो 20 दूनी 40,
तो यहाँ कितना बचेगा 130 गुणा में 2, 130 दूनी 260 kg। तो हमारा आंसर कितना होगा 260, ऑप्शन नंबर 3 260 kg। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी। पहले 100 थी, अब कितनी होगी 130 होगी। लेकिन उसने क्या किया, चीनी की खपत 40 kg कम कर दी, जिससे कम करने के बाद उसका खर्च कितना सिर्फ 10% ही बढ़ा। 100 था, 100 से 130 हो गई, लेकिन उसका खर्च कितना बढ़ा, 40 kg कम खपत करने के बजाय की वजह से 110 ही रह गया। तो वो कह रहा है तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। तो भाई 110 थी, खपत उसकी कितनी रह गई, 100 से 110 हुई, बढ़नी चाहिए थी 130। तो 20% खपत कम कर दी। क्यों 20% खपत क्यों हुई, क्योंकि 20 की वैल्यू कितनी है 40 kg, यानी उसने 40 kg अपनी खपत कम कर दी थी। इस वजह से हमारा 20 यहाँ पर कम हुई। तो 20 की वैल्यू 40 kg और वो ने वास्तविक खपत बताई थी, तो वास्तविक खपत होनी कितनी चाहिए थी 130 की, क्योंकि 30% की वृद्धि हो गई थी। तो 30 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 260 kg। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 kg चीनी कम खरीद सकता है। चीनी की वास्तविक कीमत और बढ़ी हुई कीमत का पता लगाएं। अब चीनी की कीमत कितनी हुई, 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% की वृद्धि यानी 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो मूल्य क्या हुआ है, 5 से कितना हो गया, 20% की वृद्धि के साथ 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो खपत क्या होगी अब उसकी, खपत 6 से कितनी रह गई, 5 रह गई। कितनी की कमी आई, 1 की कमी आई। और हमारे हिसाब से और क्वेश्चन में कितनी दी, 600 रुपये में 5 kg कम खरीद सकता है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर 5 kg। और खपत कितनी है उसकी 6, 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 6 की वैल्यू निकालिए, 6 की कितनी होगी, 1 की वैल्यू 5 है, 6 की वैल्यू 6 पंजे 30 kg हो जाएगी। और 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 25 kg। अभी हमने 6 की और 5 की क्यों निकाली है, क्यों, पहले उसकी खपत कितनी थी 6 थी, अब कितनी कम हो गई 5 रह गई। यानी 6 की वैल्यू पहले 30 kg की खपत थी, अब कितनी रहेगी 25 kg खपत। क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि कीमतें हमें निकालनी, 600 रुपये में 5 kg कम चीनी खरीद रहा है। तो पहले जब भाई यहाँ पर देखो, पहले 30 kg खरीद रहा था, 5 kg 25 kg खरीद रहा है, 5 kg उसने कम हो गई। तो 30 kg जब खरीद रहा था तो 600 रुपये में कितनी खरीदता था। अब कीमत निकालेंगे हम, तो 600 रुपये में अगर ये क्या है वास्तविक कीमत अगर हम निकालें, पहला क्या पूछा उसने, वास्तविक मूल्य। अगर वास्तविक मूल्य हम निकालेंगे, वास्तविक कीमत निकालेंगे हम, तो वास्तविक कीमत पहले कितनी 6, खपत 6 थी, तो 30 kg खरीदता था 600 रुपये में, तो 30 kg की निकाल लेंगे, 30 दूनी 60 यानी कितनी 20 रुपये। पहले कितना था 20 रुपये की थी, अब बढ़ी हुई कीमत, अब कीमत बढ़ गई, अब बड़ी कीमत जब हम निकालेंगे तो कितना 600 रुपये में अब कितने खरीद रहे हैं 25 kg। तो 25 दूनी 50, 10 बचेंगे 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो कितनी होगी 24 रुपये। अब कितनी होगी 24 रुपये। क्यों, पहले जब छः हमारा खपत 6 थी, तो 30 kg हम लाते थे 600 रुपये में, तो 20 रुपये था दाम। अब कीमत कितनी हो गई, अब 24 रुपये हो गई है। तो इसकी कीमत, वास्तविक कीमत और बढ़ी हुई कीमत कितनी होगी 24 और 20, 24 और 20 यानी ऑप्शन नंबर 2। 20 और 24 भी दिया है, ये गलत होगा, 24 और 20 होगा, क्योंकि वास्तविक कीमत हमारी वास्तविक कीमत हमारी कितनी है 20 है, और बढ़ी हुई कीमत कितनी है 24 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा 20 और 24, क्योंकि वास्तविक कीमत पहले पूछ रहा है और बढ़ी हुई कीमत बाद में। तो 20, वास्तविक कीमत पहले 20 थी और बढ़ी हुई कीमत बाद में 24 हो गई है, तो 20 और 24 इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 100 रुपये में 5 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है। उस कीमत से पहले 100 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, उस कमी से पहले, यानी जब कमी नहीं हुई थी तो उससे पहले कितना खरीदा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारी वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत दोनों पूछी थी, लेकिन इसमें ये कह रहा है सिर्फ वास्तविक कीमत हमसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो देखें 10% की कमी हो रही है, तो 10/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी मूल्य क्या होगा हमारा, पहले कितना था 10, 10 से अब कितना रह गया 9। तो खपत क्या होगी हमारी, खपत हो जाएगी 9 से 10 हो जाएगी। कितनी बढ़ गई हमारी, 1 बढ़ी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 kg। ये कह रहा है
उस कमी से पहले 100 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था। भाई 100 रुपये पहले भी थे, 100 रुपये अब भी हैं, तो पहले कितने खरीदता था, 9 खरीदता था, तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुणा में 5 हो जाएगा, 9 पंजे 45 केजी, यानी पहले वो कितने खरीदता था, 45 केजी। अब कमी कमी हो गई है, अगर वो कह देता अब बाद में अब वो कितना खरीद रहा है, तो अब 10 खरीद रहा है, तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 10 गुणा में 5, 10 पंजे 50 केजी। तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ ये वाला आंसर हमारा ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है उस कमी से पहले कितनी खरीदता था, वो 9 खरीदता था, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 केजी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 45 केजी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। देखें, जब भी कभी वेतन में वृद्धि की जाए और बाद में कमी की जाए, या कमी की जाए और वृद्धि की जाए और दोनों सेम हो, तो हमें उस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा ही कमी ही आती है, हमारे वेतन में कभी भी वृद्धि नहीं आएगी। जैसे इसी क्वेश्चन समझ लेते हैं, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। मान लो पहले वेतन कितना था, 100 था, 100 से कितना कर दिया गया, 20% बढ़ाकर 120। अब क्या किया, फिर उसमें 20% की कमी की गई। अब अगर 120 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 का 20 बटा में 100% निकालेंगे 20%, तो 12 दूनी 24। अब 24 अगर हम 120 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 96। अब इस कंडीशन में हमें क्या हुआ, पहले 100 थी हमारी, अब कितनी रहेगी, 96। तो हमें कितने भी लॉस हो गया, कितने का हुआ, 4% का। इस कंडीशन में हमारा 4% की कमी आई, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले के बेस पे करें तो कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब हमारा जो जो भी संख्या माइनस में होगी उसे हम माइनस में लगा देते हैं, दूसरे वाली को प्लस में। अब मान लो पहली वाली में क्या 20% की वृद्धि हुई है, तो ये प्लस का रहेगा। अब दूसरी वाली कंडीशन में वाई क्या है, 20% की कमी हुई है, तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का है ये हमारा, एक्स हमारा कितना होगा, 20 प्लस का होगा, और ये वाई कितना होगा, माइनस का होगा 20 बटा में 100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट हो जाएंगे हमारे, 20 से 20 कट जाएंगे। अब ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब जब भी हमारा आंसर माइनस में आएगा तो हमें क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। तो यहाँ पर हमारे 4% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब यहीं पे अगर पहले वृद्धि हो जाए, मान लीजिए वृद्धि हो, पहले कमी आ जाए 20% की। मान लो पहले वेतन हमारा क्या था, 100 था, कमी आके कितना रह गया, 80 रह गया। अब 20% की वृद्धि हो जाए, तो अब 80 का 20% निकाल लो, 8 दूनी 16। अब भी अगर हम अब 80 में कितने किस में प्लस करेंगे, 80 में प्लस करेंगे तब भी कितना आएगा, 96। कमी हमारी अब भी आएगी, क्या होगा, लॉस हमें अब भी होना है। पहले कमी करने के बाद वृद्धि करें तब भी हमें लॉस होगा, और पहले वृद्धि करने के बाद में कमी करें तब भी हमें लॉस होगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या होता है, लॉस ही होता है। इसी की तरह का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो भी देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। अब मैं ये दोनों तरीके से करूँगा। पहले मान लो पुस्तक की कीमत 100 रुपये थी, अब उसमें क्या की 25% की कमी कर दी गई, तो 25% कमी करने के बाद वो किसका कितना रेट रह गया होगा, 75 रह गया होगा। अब 75 में क्या किया उसने, 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि की, तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 तियाँ 15। अब 15 अगर हम 75 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90। हमारी कितनी कमी आ रही है, 10% की कमी आ रही है, तो इस हिसाब से हमारा 10% ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब अगर हम फार्मूला लगाएं, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जब भी हमारी कमी और वृद्धि दी होती तो हम इस फार्मूले से बहुत आसानी से कर लेते हैं। पहले में क्या है, 25% की कमी, तो माइनस का 25 आ जाएगा। दूसरे में क्या है, वृद्धि, तो प्लस का 20 वृद्धि आ जाएगी, फिर प्लस का साइन, ये क्या होगा, माइनस का 25 और गुणा में 20 बटा में 100। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर ये देखो माइनस का है, प्लस माइनस आ गया, और ये 5 आ गया। अब -5 कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया। अब -10 मैंने कहा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, जब भी हमारा माइनस का आएगा तो हमारी क्या हुई होगी, वहाँ पर कमी हुई होगी। तो अब यहाँ पर क्या हुई है, हमारी 10% की कमी हुई है।
इसलिए हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। वैसे इस मेथड से करेंगे तो हमारा इजी रहेगा, क्योंकि हमें किसी कोई भी संख्या माननी नहीं पड़ेगी। कई बार कुछ नंबर ऐसे दे दिए होते हैं जिसमें हमारे पॉइंटों में आता है, तो हम इस तरह से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, ज़्यादातर ऐसे ही बस 2 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्या होगा, दोनों बार वृद्धि हुई होगी तो दोनों सब प्लस के रहेंगे तो वृद्धि ही होगी, दोनों बार कमी रही होगी तो सब माइनस के हो जाएंगे। यहाँ ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, और ये वाला साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का एक्स माइनस वाई दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इसलिए ये प्लस का प्लस ही रहेगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, आई होप आप क्वेश्चन अब आसानी से कर सकते हैं। अभी ये दोनों क्वेश्चन कराए हैं तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।